दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज शहर के अंदर जो है ये होटल इन्फिनिटी नाम से हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये होटल है। यह होटल के अंदर जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वह डॉक्टर आनंद पांडे का था। दरअसल डॉक्टर आनंद पांडे जो है वह प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और डॉक्टर आनंद पांडे जो है वह बहरहाल गाजियाबाद की वैशाली में अभी वर्तमान में जो है वह प्रिंसिपल कार्डियोलॉजिस्ट। अब वह जो है प्रयागराज में सेवा शुरू करने के लिए उन्होंने मुहिम छेड़ी है और प्रयागराज चूँकि हालांकि उनका पढ़ाई लिखाई की अगर हम शिक्षा दीक्षा की बात करें तो जीआईसी को जो कॉलेज है जीआईसी से उनकी पढ़ाई लिखाई, इसलिए उन्होंने यह ठाना है कि प्रयागराज शहर से जो है लोगों को एक बार जो है इस क्षेत्र में यानी मेडिकल क्षेत्र में जो है सुविधाएं देने के लिए बड़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित की। और मैं आपको बता दूं प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के बाद पत्रकारों को उन्होंने बताया यहाँ जो है महीने में जो है कब यहाँ बैठक होगा, यानी मेरी जो है मेडिकल का जो है व्यवस्था कब होगी, कब आप जो है यहाँ मिल सकते हैं। पत्रकारों को तमाम जो है स्वास्थ्य संबंधी जो है जानकारी दी और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उन्होंने साफ तौर पे जो है डॉक्टर साहब ने ये बताया कि आपको जो है स्वस्थ रहने के लिए क्या कैसे करना चाहिए। बहरहाल जो है डॉक्टर आनंद पांडे जो है वह एक चर्चित डॉक्टर हैं। उनके साथ जो है यहाँ के गैस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करें हम डॉक्टर आलोक मिश्रा, वह भी जो है पहुंचे थे 2 मिनट के लिए और उन्होंने भी पत्रकारों को जो है संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बात रखी और इस बात को लेकर के जो है काफ़ी लोगों में खुशी है कि डॉक्टर आनंद पांडे यानी गाजियाबाद से एक बार प्रयागराज में रह करके और वह जो है यहाँ के मेडिकल क्षेत्र में लोगों को बहुत कुछ सुविधाएं देना चाहते हैं। आइए देखते हैं डॉक्टर पांडे ने जो है आनंद पांडे जी ये। मेरा पहला उद्देश्य प्रयागराज आना है। मेरा घर है ये, मेरा होम टाउन है ये, मेरी फैमिली अभी भी यहाँ पे है ये और मैं यहीं से पैदा पला बढ़ा हूँ, तो मेरा एक नेचुरल कनेक्शन है प्रयागराज से। और मेरे बहुत सारे डॉक्टर मित्र भी यहाँ पे, मेरे बहुत पेशेंट भी यहाँ पे, तो मैं उनकी ओपीडी करके जो बेचारे यहाँ से प्रयागराज से जाते हैं वहाँ बैठ के पूरे दिन वहाँ वेट करते हैं, इलाज लिखाते हैं, उस इलाज को हम यहीं कर दें। बहुत आप अगली बार देखिएगा जब आएंगे 30-40 पेशेंट आते हैं यहीं मिलते हैं और मैं हरी के सब समोसे भी ले जाता हूँ, नेतराम के नमकीन भी ले जाता हूँ। इलाहाबाद मेरे दिल में बसा हुआ है और जो एक्सपर्टाइज लगता है कि नहीं है यहाँ पे उसको हम ग्रूम कर सकते हैं धीरे धीरे। क्योंकि 2003 में जब पहला एंजियोग्राफी हुआ था इलाहाबाद में, तो वो एक पहला दिन था इलाहाबाद के लिए जब यहाँ पे इंटरवेंशन होते ही नहीं थे। एक शुरुआत हुई, एक कंपटीशन भी होता है, देखिए एक हेल्दी कंपटीशन होता है कि मेरे यहाँ कैथ लैब है, मेरे हॉस्पिटल में नहीं है, तो फिर दूसरी लैब है, तीसरी। आज इलाहाबाद में 8-8, 10-10 कैथ लैब। हार्ट अटैक के लिए मरीज भागता था सड़कों पे, इमरजेंसी में लखनऊ जाना, आज कम से कम उसका इलाज यहाँ हो रहा है। और बहुत पेशेंट आज जैसे हार्ट अटैक हुआ था, एंजियोप्लास्टी इलाहाबाद में हो गई, अब आपसे हम सेकंड ओपिनियन चाहते हैं। तो मेरा पर्पस यही है कि इसको और स्ट्रक्चर किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए और इलाहाबाद की मेडिकल फैसिलिटीज़ को जो सपोज कोई लैकना रह जाता है, हम कैसे बाहर से इसको पूरा कर सकते हैं। सर हार्ट की ढेर सारी बीमारियाँ ऐसी जो नई नई फैलती जा रही है, उसके लिए सर क्या मरीजों के लिए क्या आपके पास ऑप्शन है क्या? देखिए स्ट्रक्चर्ड लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं दिनचर्या, बायोलॉजिकल क्लॉक, हमें सुबह टाइम पे उठना, टाइम पे मील्स लेना, 8 घंटे सोना, 2 से 3 लीटर पानी पीना, एंग्जाइटी है, हरी करी भरी है, ये सबसे दूर रहना, नेचुरल फूड लेना, आर्टिफिशियल फैट्स नहीं लेना, मेयोनीज़ है, पास्ता है, पिज़्ज़ा है, बर्गर, ये सब नहीं खाना। एक सोशल कनेक्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए आज की तारीख में भीड़ तो है लेकिन हम लोग अकेले रह रहे हैं, तो सामाजिक ताना बाना है तो वो भी छिन्न भिन्न होता जा रहा है। आपके पास कंधा रखने को कोई सर नहीं बचा हुआ है, आप किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सारी चीज़ें जब तक मिलेंगी नहीं तब तक वेलबींग नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा और आप लोग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज़ पे, सामाजिक जिसकी चेतना वापस लाने के लिए कि ये स्वस्थ रहना है तो ये चीज़ें करनी है। एक मेडिकल इंश्योरेंस जरूर चाहिए आज की तारीख में, मेडिक्लेम चाहिए। भगवान ने करे आप बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हैं तो आपके पास किसी से बदल लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद सक्षम है इलाज कराने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत जरूरी है। तो सर क्या जो गरीब है या जो ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से अपने आप को अच्छी हॉस्पिटल में नहीं पहुँचा पाते, तो उनके लिए भी आपके यहाँ या आपके हॉस्पिटल? देखिए एक लिमिटेशन होती है, मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा डिस्कशन आता है कि भाई ये गरीब है, ये इसका इलाज कैसे होगा। ये पूरे समाज को सोचना पड़ेगा और सरकार को अपने हेल्थ केयर को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इलाज सबको चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, कंसल्टेशन दे सकते हैं,
हम बेसिक जांच कर सकते हैं, हम उसको एक अच्छा रास्ता दिखा सकते हैं ये। लेकिन कोई इलाज मान लीजिए 5 लाख 6 लाख हमारी भी लिमिटेशंस हैं, हम इस इलाज को कैसे करते हैं? लेकिन हाँ, एक डायग्नोसिस बना के एक सही रास्ता दिखा के भई तुम इस रास्ते पे चलो, उतना ज़रूर हम लोग कर सकते हैं और करते भी हैं और कई बार इलाज किया भी है। पेशेंट अंदर आ गया इमरजेंसी में हार्ट अटैक है, पैसा है कि नहीं वो तो एक बात की बात है, पहले इलाज करो इसका, फिर बाद में कहते डॉक्टर साहब डिस्काउंट दे दीजिए, कम कर दीजिए, सबका इलाज होता है, किसी को मना नहीं कर सकते इस ग्राउंड पे हम कि आप पे पैसा नहीं है। सर ये जो प्रधानमंत्री कार्ड है ये भी आपके यहाँ वो भी अलाउ है? ये हमारे यहाँ मैक्स वैशाली में है, मैक्स वैशाली में है। प्रयागराज में नहीं? प्रयागराज में तो होगा, यहाँ डॉक्टर आलोक यहाँ है, पीएमजेवाई है, बिल्कुल है। मैं डॉक्टर आनंद पांडे मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मैं मैक्स वैशाली में एज ए हेड कार्डियोलॉजी का एंड हार्ट फेलियर प्रोग्राम है उसका मैं डायरेक्टर हूँ।